मित्रों नमस्कार। प्रायः आपने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति जब अपने मामले में वकील को करता है तो न्यायालय में उसके बिहाफ पर वो वकालतनामा देकर खड़े होते हैं। सारे केस को चाहे आप केस करें या सामने वाला आपके ऊपर करे, कोर्ट में जाना ही होता है। कई बार वकील और पक्षकार के मध्य किसी प्रकार का शंका उत्पन्न हो जाती है। शंका के समाधान के लिए सामने वाला पक्षकार को ऐसा लगता है कि वो आपको ऐसा लगता है कि वो सामने वाले वकील से या सामने वाले पक्षकार से मिल गया। ऐसा नहीं है। प्रायः सभी वकील अच्छे होते हैं और वो पूरी वफादारी से अपना काम करते हैं। तो ये आप हाउ टू चेंज योर एडवोकेट, इस बारे में मैंने और भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं। जब भी आपको लीगल हेल्प की जरूरत होती है आप निश्चित तौर पर वकील को करते हैं, और इसमें एक अच्छे वकील की जरूरत होती है जो कानून को समझे, व्यवहार अच्छा हो, आपसे उसकी अनबन ना हो। और इस तरह जो ये इश्यू काफी सेंसिटिव है, मेरा ऐसा अनुभव है सभी वकील प्रायः अच्छे होते हैं। कोई एक आध अपवाद कहीं ऐसा मिला हो, आपको फीस तो देनी ही पड़ेगी। अगर आपका मन भर गया है कि वो सही काम नहीं कर रहे हैं, सही डेट पर सही कार्यवाही नहीं हो रही है, तो आप लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान उस वकील साहब से बात करके उनसे उनकी फीस दीजिए, उनसे एनओसी प्राप्त कीजिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहलाता है। दूसरा वकील करने के पहले ये आवश्यक होता है। केस को आप प्रत्येक पेशी पर उनके ऑफिस भी जाइए, केस को वॉच कीजिए, क्या स्थिति चल रही है। अगर आपको संदेह हो गया है और आप बदलना ही चाहते हैं अपने वकील साहब को, तो आप किसी करंट एडवोकेट से बात कर लीजिए, अपनी फाइल पुराने वकील साहब की फीस अदा करके ले लीजिए। और अगर वो इस पर भी तैयार नहीं होते हैं तो आपकी फाइल यदि नहीं देते हैं तो आप उनको लीगल नोटिस दूसरे वकील साहब से दिलवा सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में आरडी सक्सेना का एक मामला विरुद्ध बलराम प्रसाद का हुआ था। तो फाइल अगर उस केस में एडवोकेट साहब ने वापस नहीं दी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और ये कहा गया कि वकील साहब की फीस नहीं मिलने से वो फाइल नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि पक्षकार का मामला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए आप एडवोकेट्स एक्ट की धारा 35 के अंतर्गत भी उनके बार काउंसिल को शिकायत फिर कर सकते हैं यदि किसी तरह से बात नहीं बनती है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले। वकील साहब निश्चित तौर पर अच्छा काम करते हैं, इसी के लिए आपने उन्हें एंगेज किया है। पोलाइट वे में उनसे बातचीत कीजिए, सोच समझकर कोई भी फाइनल निर्णय लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई उनका साथी भाई ही आपके केस को देखेगा। मन मुटाव का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है, इसलिए उनकी पहले फीस अदा कीजिए। और पोलाइट वे में आपको ऐसा लगता है तो आप दूसरे वकील को भी खड़ा कर सकते हैं, साथ में वो भी रह सकते हैं, उन्हें बदल भी सकते हैं। ये आपको जानना चाहिए। तो शंका मत कीजिए वकील साहब पे। और ये आम समस्या आजकल कई पक्षकारों द्वारा मुझसे पूछा गया है कि साहब हम अपना वकील बदलना चाहते हैं, तो आप आसानी से अपना वकील बदल सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पर आपकी समस्याओं का निराकरण कर रहा हूं, और ये सोशल कॉज है, सामाजिक कल्याण के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। लॉ के विद्यार्थी भी इसे देखें, समाज के अन्य वर्ग देखें, क्योंकि कभी ना कभी कोर्ट में आपको जाना ही होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। और एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी अब के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया उसे देखिए। उसमें आर्ट, क्राफ्ट, डिजाइनर, इंटीरियर ग्राफिक है। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। फैशन डिजाइनिंग इंटीरियर किया हुआ है उसने, तो देखिए। और यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।